फ़लसफ़ा मग़रिब की तारीख़ बाय बर्ट्रैंड रसल पार्ट 20। एक और नुक्ता भी है। आवाज़ और रंग के सिलसिले में अफलातून कहता है कि दोनों इकट्ठे दो हैं और इनमें से हर एक एक है। हमने दो पर तो बहस कर ली है, अब हम एक पर बहस करते हैं। ये गलती भी वजूद के सिलसिले में कई गलती से बहुत मुशाबहत रखती है। इसमें महमूल प्रेडिकेट एक का इतलाक़ अशिया पर नहीं होता, बल्कि सिर्फ जमातों क्लासिस की अकाई पर होता है। हम कह सकते हैं कि ज़मीन एक ताबे सियारा रखती है, लेकिन ये कहना कि चाँद एक है एक नहवी गलती है। लेकिन ऐसे एक दावे का क्या मानी हो सकते हैं? आप ये भी तो कह सकते हैं कि चाँद बसियार है, चूँकि इसके बहुत से हिस्से हैं। ये कहना कि ज़मीन एक ताबे सियारा रखती है को ज़मीन सियारा के ताक़ुल की सिफत से मौसूफ़ करना है। यह सिफत दर्ज झेल है, एक जीम है, जैसे कि एक्स ज़मीन का ताबे सियारा है। इसी वक्त सच हो सकता है जब और सिर्फ जब एक्स जीम है। इल्म हयत की ये एक सच्चाई है। ज़मीन का एक ताबे सितारा की जगह आप चाँद पर कोई एक एस्मे मुआरफा रख दें तो नतीजा या तो बेईमानी होगा या एक महज तकरार लफ्ज़। इसलिए एक महसूस ताक़ुल की एक सिफत है, जैसे कि 10 मेरी उंगली के ताक़ुल की सिफत है। लेकिन यह इस्तदलाल करना कि ज़मीन एक ताबे सितारा रखती है जिसका नाम चाँद है, इसलिए चाँद एक है, ऐसा ही बुरा इस्तदलाल है जैसे ये कहना कि हवारी 12 थे, पितरिस एक हवारी था, इसलिए पितरिस 12 थे। ये इसी सूरत बामानी होगा कि अगर 12 की जगह सफ़ेद रख दिया जाए। मुंदरजा वाला इस्तदलाल ने यह ज़ाहिर किया कि जब एक रस्मी किस्म का इल्म है जिसका नाम मुंतिक या इल्मुल रियाज़ियात है और जिसका इदराक से इस्तहराज नहीं होता है, तो अफलातून के दीगर अलूम से मुतअल्लिक़ इस्तदलालात मुगालता हैं। इससे बेशक ये नतीजा हज़ नहीं होता कि इसका नतीजा गलत है। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि इसने इसे सच्चा साबित करने के लिए कोई ठोस दलील नहीं दी है। नंबर 2, अब मैं प्रोटागोरस के नज़रिया की तरफ आता हूँ, जिसके मुताबिक इंसान तमाम अशिया का पैमाना है, या जिससे इसकी तर्जुमानी की जाती है कि हर एक इंसान तमाम अशिया का पैमाना है। यहाँ इस सतह का फ़ैसला करना लाजिम है जिस पर बहस को आगे बढ़ाना है। ये वाज़ेह है कि इब्तदा ही में हमें इदराकात और इस्तहराजात में इम्तियाज़ कर लेना चाहिए। इदराकात में हर शख्स लाजमन सिर्फ खुद तक महदूद रहता है। जो कुछ दूसरों के इदराकात के मुतालिक जानता है वो अपने सुनने और पढ़ने के इदराकात के इस्तहराज से जानता है। ख्वाब देखने वालों और दीवानों के इदराकात बतौर अपने इदराकात इसी तरह सही हैं जिस तरह के दूसरों के। इस पर सिर्फ ये एतराज़ है जैसा कि इनका करीना खिलाफ मामूल है, इनके इस्तहराजात में मुगालते पैदा होने का एहतमाल हो सकता है। लेकिन इस्तहराजात कैसे होते हैं? क्या वो ज़ाती पर्सनल हैं या प्राइवेट जैसे एक होते हैं, या प्राइवेट एक जैसे होते हैं? एक मफ़हूम में इनका ऐसा होना हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं कुछ यकीन कर रखता हूँ, मुझे वैसा ही यकीन रखना चाहिए, क्योंकि किसी दलील के बाइस वो यकीन मेरे लिए अपील रखता है। ये सही है कि मेरी दलील किसी और का भी दावा हो, लेकिन वो शायद मुकम्मल तौर पर काफ़ी दलील है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक मुनसिफ हूँ और मैं शहादत सुन रहा हूँ, मैं प्रोटागोरस का कैसा ही पैरोकार हूँ, तो फिर भी ये बात माकूल है कि कुछ लोगों के बयान के मुतालिक मैं अपनी तरजीह के मुताबिक राय कायम करूँ, क्योंकि ये मुमकिन है कि मैंने बारहा ऐसा देखा हो। अगर मैं शुरू में से इसे मुत्तफिक नहीं होता तो कुछ ज़्यादा तवज्जो देने से मुझे ख्याल आता है कि वो सही था। इस मफ़हूम में शायद ये तस्लीम कर लूँ कि दूसरा इंसान मुझसे ज़्यादा दाना है। प्रोटागोरस का नज़रिया अगर इसकी सही तर्जुमानी की जाए तो इसमें यह बात शामिल नहीं होती कि मैं कभी गलतियाँ नहीं करता, मगर सिर्फ ये बात शामिल होती है कि मेरी गलतियों की शहादत मुझे ज़ाहिर होनी चाहिए। मेरे माजी की ज़ात पर वैसा ही हुक्म लगाना है जैसा कि किसी और शख्स पर हुक्म लगाया जा सकता है। लेकिन इस सारी बात से पहले ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि इदराकात के मुकाबिल इस्तहराजात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सही होने का एक गैर शख्सी मयार भी है। अगर कोई इस्तहराज में हासिल करता हो तो मुमकिन है वैसा ही अच्छा हो जैसे कि किसी और शख्स का है।
तो फिर प्रोटागोरस से अफलातून जिस अकली नाराजियत का इस्तहराज करता है तो फिर हकीकत में ऐसा ही नतीजा निकलता है। इसलिए इस नुक्ता पर जो एक अहम नुक्ता है अफलातून सही मालूम होता है, लेकिन तजर्बाती ये कहेगा कि तजर्बाती मादे के इस्तहराज में इदराकात सही होने का पैमाना होते हैं। नंबर 3, अफलातून ने नज़रिया आलमी बहाव की तज़हीक की है और ये फ़र्ज़ करना मुश्किल है कि कोई और इसे इस इंतहा तक ले गया हो जिस तरह वो इसे ले जाता है। मिसाल के तौर पर आइए ये फ़र्ज़ करें कि जिन रंगों को हम देख रहे होते हैं वो मुस्तकिल मुतग़य्यर होते हैं। ऐसा लफ्ज़ जैसा कि सुर्ख़, इस रंग के मुतअद्दिद दर्जों पर इतलाक़ होता है, और अगर हम कहें मैं सुर्ख़ देखता हूँ तो इस बात की कोई वजह नहीं है कि ये इस दौरान भी क्यों असली ना रहे जिस दौरान में मैं ये बात कहता हूँ। अफलातून ऐसे मुंतकी मुतज़ादात जैसे इदराक और गैर इदराक होना, इल्म और गैर इल्म होना का इतलाक़ करके ऐसे नताइज हासिल करता है। ताहम ऐसे मुतज़ादात ऐसे अमाल के बयान के लिए गैर मौजू नहीं। फ़र्ज़ कीजिए एक धुंध आलूद दिन में एक शख्स को सड़क के साथ दूर जाते हुए आप देखते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होता चला जा रहा है और एक ऐसा लम्हा आता है जब आपको यकीन हो जाता है कि आप इसे बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, लेकिन शक का एक दरमियानी दौरानिया भी आता है। हमारी सहूलत के मुंतकी तज़ादात पैदा किए गए हैं, लेकिन मुसलसल तगय्युर एक मिकदारी आलात का तकाजा करता है। इसके इम्कान को अफलातून नज़रअंदाज कर देता है। इसलिए इस मौज़ा पर वो जो कुछ भी कहता है वो ज़्यादातर मकसूद से हटा हुआ है, लेकिन साथ ही इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि जब तक किसी हद तक अल्फाज के मानी मुतय्यन ना किए जाएँ बहस करना नामुमकिन है। ताहम यहाँ भी इस बात को कतई कहना आसान नहीं है। अल्फाज के मानी में भी तगय्युर आता रहता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ तसव्वुर, आइडिया लीजिए। ये सिर्फ तालीम का बहुत वसी अमल है जिससे हमने इस लफ्ज़ को 2 मानी देना सीखा है जो अफलातून ने इससे पहनाए हैं। ये लाजिम है कि अल्फाज के मानी में तगय्युरात से बहुत कम रफ्तार से होते बानिस्बत इन तगय्युरात के जो अल्फाज बयान करते हैं, लेकिन ये लाजिम नहीं कि अल्फाज के मानी में कोई तगय्युरात ना हो। शायद इस बात का इतलाक़ मुंतिक के मुजर्रद अल्फाज और इल्मुल रियाज़ियात पर नहीं होता है, लेकिन जैसा हमने देखा है कि इन अल्फाज का इतलाक़ कज़ियों की सिर्फ हैयत पर होता है, इनके जौहर पर नहीं। एक बार फिर हम ये देखते हैं कि मुंतिक और इल्मुल रियाज़ियात मुहत्तस अलूम हैं। फिसागोरस के पैरोकारों के ज़रिए असर अफलातून ने दूसरे इल्म को इल्मुल रियाज़ियात में बहुत ज़्यादा शामिल कर दिया। इस गलती में अफलातून भी दीगर बहुत अजीम तरीन फ़लसफ़ियों के साथ शरीक हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद थी तो ये एक गलती ही। बाब नंबर 19, अरस्तु की मबादुल तिबियात। अरस्तु की मबादुल तिबियात। किसी भी अहम फ़लसफ़ी को पढ़ते हुए, बल्कि सबसे ज़्यादा अरस्तु को पढ़ते हुए ये ज़रूरी है कि इसका 2 तरह से गहरा मुतालिया किया जाए। एक तो इसके पेशरुओं के हवाले से और दूसरा इसके जानशीनों के हवाले से। अव्वलुल ज़िक्र पहलू में अरस्तु की खूबियाँ बेशुमार हैं। मोहरुल ज़िक्र पहलू में इसकी हामियाँ इतनी ही बेशुमार हैं, ताहम इसकी निस्बत इसके जानशीन इसकी हामियों के ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। वो यूनानी फ़िक्र के तहलीक की अहद के आहर में आया और इसकी मौत के बाद 2000 साल तक दुनिया ने ऐसा फ़लसफ़ी पैदा ना किया जिसे करीब करीब इसका हम पाया करार दिया जा सकता। इस तवील अरसा के आहर तक इसकी सनद तकरीबन ऐसी नाकाबिले एतराज़ ठहरी जैसा कि कलीसा की थी। यूँ वह साइंस और फ़लसफ़ा की तरक्की में एक संजीदा रुकावट बन गया। 17वीं सदी की इब्तदा से तकरीबन हर संजीदा तरक्की को अरस्तु के किसी नज़रिया पर हमला करके इब्तदा करनी पड़ती। मुंतिक में आज भी अभी तक ये बात सही है। अगर इसके पेशरू डेमोक्रिटस के सिवा ने भी इतनी ही हाकमियत हासिल कर ली होती तो फिर भी ये बात इतनी ही मुज़र होती। इसके साथ इंसाफ करने के लिए हमें इससे इब्तदा करनी चाहिए कि हम इसकी मौत के बाद की बहुत ज़्यादा शोहरत को फरामोश कर दें और इसकी मौत के बाद की बहुत ज़्यादा होने वाली मज़म्मत को भी भूल जाएं। अरस्तु गालबन 384 कबल मसीह में थ्रीस की रियासत में स्टैग्रू के मुकाम पर पैदा हुआ। इसके वालिद को मकदूनिया के बादशाह के यहाँ ख़ानदानी हकीम का मर्तबा विरासत में मिला था। तकरीबन 18 साल की उम्र में अरस्तु इतनी ज़ाया और अफलातून की शागिर्दी इख्तियार की। वो अफलातून की वफ़ात जो कि 348 काफ़मी में हुई तक तकरीबन 20 साल इस अकेडमी में रहा। फिर इसने कुछ अरसा सफ़र में गुजारा और जाबिर शाह हरमियास की बहन या भतीजी से शादी कर ली।
ये स्कैंडल भी आम हुआ कि वो अपनी बीवी हरमियास की बेटी याददाश्ता थी, लेकिन ये दोनों कहानियाँ इस बात से गलत साबित होती हैं क्योंकि वो हिजड़ा था। 343 काफ मीम में वो सिकंदर का अतालीक मुकर्रर हुआ। सिकंदर इस वक्त 13 साल का था और वो 16 साल की उम्र तक अरस्तु का शागिर्द रहा। अब सिकंदर को बालिग करार दे दिया गया और वह फिलिप की गैर हाजिरी में कायम मुकाम शाह के फ़राइज़ सर अंजाम देता। हर कोई ये चाहेगा कि वो अरस्तु और सिकंदर के मबैन रिश्ते को जाने, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि इसके मुतालिक जल्द ही बहुत फर्जी कहानियाँ मशहूर होने लगी। कुछ खतूत ऐसे मिले जो दोनों ने एक दूसरे को लिखे, लेकिन इन्हें जाली समझा जाता है। वो लोग जो दोनों की तारीफ़ करते वो समझते कि अतालीक ने शागिर्द को मुतासिर किया। हीगल समझता है कि सिकंदर की ज़िंदगी फ़लसफ़े की अफादियत का अमली इजहार करती है। इसके मुतालिक A.W. बैन कहता है फ़लसफ़े की ये बड़ी बदनसीबी होती कि अगर फ़लसफ़ा अपने इजहार के लिए सिकंदर के किरदार से बेहतर सनद ना रखता। सिकंदर एक मुतकब्बिर, शराबी, जालिम, इंतकाम पसंद और शदीद ज़ईफ़ुल एतक़ाद था। इसकी ज़ात में एक पहाड़ी सरदार की बदियों के साथ एक मशरक़ी ज़ालिम बादशाह की दीवानगी भी शामिल हो गई थी। सिकंदर के किरदार के मुतालिक मैं बैन से मुत्तफ़िक़ हूँ। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इसका काम बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा मुफीद तर था, क्योंकि इसके बगैर यूनानी तहज़ीब की रवायत शायद नीस्तो नाबूद हो जाती। जहाँ तक सिकंदर पर अरस्तु के असर का ताल्लुक़ है, जो कुछ हमें बहुत खुशगवार लगता है हम इसे फ़र्ज़ कर लेने के लिए आज़ाद हैं। मेरे ख्याल में ये असर ना होने के बराबर है। सिकंदर एक उलुल अज़म और बहुत जज्बाती लड़का था। इसकी अपने बाप से अनबिन थी। शायद हसूल तालीम में भी बेसब्र था। अरस्तु का ख्याल था कि किसी रियासत में भी 1 लाख तक इंसान ना हो। वो सुनहरी असूल मियाना रवि की तबलीग करता था। मैं नहीं समझता कि इसका शागिर्द इसे एक इल्म की नमूद करने वाला गैर दिलचस्प और उकता देने वाले बूढ़े आदमी के अलावा कुछ और भी समझता था, और इसके बाप ने इसे इस पर इसलिए मुसल्लत कर दिया था कि वो इसे शरारत से बाज रखे। ये सही है कि सिकंदर अपनी यूनानी तहज़ीब की अमारत परस्ताना एहतराम रखता था, लेकिन ये बात इसके तमाम ख़ानदान में आम थी, और ख़ानदान सिर्फ इसलिए ऐसा करता था ताकि इन्हें वहशी ख्याल ना किया जाए। इसकी मुशाबहत इस एहतराम से की जाती है जो 18वीं सदी का रूसी जागीरदार पेरिस के लिए रखता था, इसलिए इसे अरस्तु के असर से मंसूब नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता कि इसके अलावा भी इस ज़रिए से सिकंदर में कोई और बात आई हो। ये ज़्यादा हैरान कुन बात है कि सिकंदर ने अरस्तु पर कोई असर न डाला। अरस्तु के सियासी तसव्वुरात इस हकीकत को आसानी से नज़रअंदाज कर गए कि शहरी रियासत के अहद की जगह अब सुल्तनतों के अहद ने ले ली थी। मेरा गुमान ये है कि अरस्तु आखिर वक्त तक सिकंदर को एक बेकार और बद दिमाग लड़का समझता था, और वह ऐसा था कि फ़लसफ़े के मुतालिक को कुछ भी कभी भी नहीं समझता था। मजमूई तौर पर इन 2 बड़े इंसानों के दरमियान राब्ता इस तरह बेनतीजा रहा जैसे वो मुख्तलिफ दुनियाओं में रहते हों। 335 काफ मीम से 323 काफ मीम मोहरुल ज़िक्र के आखिरी साल तक सिकंदर चल बसा तक अरस्तु इथनीज़ में मुकीम रहा। इन 12 सालों के दौरान इसने एक मदरसा कायम किया और अपनी ज़्यादातर किताबें लिखीं। सिकंदर की रिहलत पर अहले इथनीस ने बगावत कर दी और वो इनके दोस्तों बशमूल अरस्तु के शदीद मुखालिफ हो गए। अरस्तु पर बेदीनी और बदचलनी का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन सुकरात के बरक्स सज़ा से बचने के लिए वो फ़रार हो गया। आइंदा साल 332 में वो वफ़ात पा गया। अरस्तु बहैसियत एक फ़लसफ़ी अपने पेशरुओं से बहुत पहलुओं में मुख्तलिफ है। वो पहला फ़लसफ़ी था जिसने एक प्रोफेसर की तरह लिखा। इसके मुकालात बातरतीब हैं, इसके मुबाहिस उन्वानों में तकसीम हैं। वो पेशावर मुअल्लम है, लेकिन तहरीक देने वाला पैगाम बर नहीं है। इसका काम तनकीदी, मुख्तात, बेरूह और महमूर कर देने वाले जज्बे से आरी है। अरस्तु में अफलातून के आर्जी अनासर फीके पड़ गए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फ़हम आमद शामिल हो गया है। जहाँ भी वो अफलातून जैसा बनता है वहाँ यूँ लगता है इसका फ़ितरी मजाजी मुअल्लमी के ज़ेर असर आ गया है। इसका फ़ितरी मिजाज मुअल्लमी के ज़ेर असर आ गया है जिसका वो ताबे रहा है, और वह जज्बाती नहीं है और संजीदा मफ़हूम में मजहबी भी नहीं है।
इसके पेशरों की गलतियाँ आलम शबाब की शानदार गलतियाँ थीं जो नामुमकिन पर भी कमंदें डालते थे। इसकी गलतियाँ बुढ़ापे की गलतियाँ हैं जो खुद को बुढ़ापे के तासुबात से नहीं बचा सकता। वह तफसीलात और तनकीद में अरूज पर होता है। वो बुलंद वाला तामीर में नाकाम रहता है क्योंकि वो बुनियादी तोज़ीह और बागियाना आग से मुबर्रा है। ये फैसला करना मुश्किल है कि अरस्तु की मबादुल तिबियात का बयान कहाँ से शुरू किया जाए, लेकिन शायद मौजूद तरीन मुकाम वो है जो नज़रिया इमसाल या नज़रिया आयान थ्योरी ऑफ आइडियाज़ पर करता है और इसका मुतबादिल नज़रिया कुलियात थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल्स पेश करता है। वो नज़रिया आयान के खिलाफ बहुत अच्छे दलाइल पेश करता है जो पहले ही अफलातून की किताब पार्मेनिडाइज़ में मौजूद है। इनमें मजबूत तरीन इस्तदलाल तीसरे इंसान का है। अगर एक इंसान इसके लिए इंसान है कि वो मिसाली इंसान से मुशाबहत रखता है तो फिर एक और मिसाली इंसान होना चाहिए जिसके मुशाबे आम इंसान हो और मिसाली इंसान हो। सुकरात एक इंसान भी है और एक जानवर भी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिसाली इंसान एक मिसाली हैवान है? अगर वो है तो इतने ही ज़्यादा मिसाली हैवान होने चाहिए जितनी के हैवानों के इनवा हैं। बात को आगे बढ़ाते जाना गैर ज़रूरी है। अरस्तु इसकी यूँ सराहत करता है कि जब कसीर अफराद एक महमूल प्रेडिकेट में शरीक होते हैं तो इसका सबब ये नहीं हो सकता कि किसी शय की इसी ही किस्म की चीज़ से इजाफत होती है जैसी कि इनकी आपस में है, लेकिन किसी मिसाली शय से होती है। इस बात को साबित शुदा लिया जा सकता है, लेकिन अरस्तु का अपना नज़रिया वाज़ेह होने से कोसों दूर है। इसी वजाहत तो सराहत क्लैरिटी की कमी करून वस्ता में असमियत पसंदों और दर हकीकत पसंदों के मबैन निज़ा व मुबाहसा का बाइस बनी। अमूमी तौर पर बात करते हुए अरस्तु की मबादुल तिबियात को यूँ बयान किया जा सकता है कि ये फ़हम आमा से अफलातून की सियाल सूरत है। इसलिए अरस्तु मुश्किल हो गया है क्योंकि अफलातून और फ़हम आमा का आपस में आसानी से मिलाप नहीं हो सकता। जब एक शख्स इसे समझने की कोशिश करता है तो एक वक्त तो वो ये सोचता है कि इसे आम शख्स के वो इस शख्स के आम ख्यालात को बयान कर रहा है जो इस फ़लसफ़ा से नाआशना है, और बाकी मानदा वक़्त ये महसूस करता है कि वो अफलातून के फ़लसफ़ा को नई बगावत में पेश कर रहा है। वो किसी ऐसी इबारत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देता क्योंकि किसी बात की इबारत में इसकी तस्हीह या तब्दीली हो सकती है। मजमूई तौर पर इसके नज़रिया कुलियात और नज़रिया मादा और हियत समझने का आसान तरीका ये है कि पहले इसके नज़रिया मफ़हूम आमा को समझा जाए जो इसके नज़रिया का निसफ़ है, और बाद अज़ां अफलातूनी तरमीमात पर बहस की जाए क्योंकि अरस्तु अफलातून के फ़लसफ़ा को इन्हीं तरमीमात के ताबे बनाता है। नज़रिया कुलियात एक हद तक बहुत आसान है। ज़ुबान में अस्माए मुआरफ़ा होते हैं और अस्माए सिफ़ात होते हैं। अस्माए मुआरफ़ा का इतलाक़ अशिया या इशहास पर होता है। इनमें से हर एक सिर्फ़ एक शय या शख्स है जिस पर मुतल्लिका नाम का इतलाक़ होता है। सूरज, चाँद, फ्रांस, नेपोलियन बेनज़ीर हैं। इन अशिया की मिसालों की तादाद ज़्यादा नहीं है जिन पर इन नामों का इतलाक़ होता है। इसके बरक्स ऐसे अल्फाज जैसे बिल्ली, कुत्ता, इंसान का इतलाक़ मुतअद्दिद मुख्तलिफ़ अशिया पर होता है। कुलियात के मसले का ताल्लुक़ ऐसे अल्फाज के मानी और अस्माए सिफ़ात के मानी से होता है जैसे कि सफ़ेद, सख्त, गोल और हाजुल क्यास। वो कहता है कि कुलिया की इस्तिलाह से मेरी मुराद वो है जो ऐसी नौइयत की हो जिसे मुतअद्दिद फ़ाइलों मुबदा की ख़बर या सनद बनाया जा सके। फ़र्द से मुराद वो है जिसे इस तरह ख़बर या मसनद ना बनाया जा सके। अस्माए मुआरफ़ा जिसका इजहार करते हैं वो एक जोहर होता है, जबकि इसमें सिफ़त या इसमें नू जैसा कि इंसान या आदमी एक कुलिया कहलाता है। एक जोहर एक ये दिस होता है और एक कुलिया एक ऐसा सच होता है। ये एक शय की किस्म जाहिर करता है, एक जुज़वी शय नहीं। एक कुलिया एक जोहर नहीं होता क्योंकि ये एक दिस नहीं होता है। अफलातून का समावी पलंग एक ये दिस इसलिए है जो इसका इदराक कर सकते हैं। एक ये बात है जिस पर अरस्तु अफलातून से इख्तिलाफ़ करता है। अरस्तु कहता है ये नामुमकिन मालूम होता है कि एक कुलियाती इस्तिलाह एक जोहर का नाम हो, क्योंकि हर एक शय का जोहर वो है जो इस शख्स से मुख्तिस है और जो किसी और शय से मुख्तिस नहीं है। लेकिन कुलिया मुश्तरक होता है क्योंकि जिसे कुलिया कहा जाता है वो ऐसा सच है जिसका ताल्लुक़ एक शय के अलावा ज़्यादा से हो सकता है। यहाँ तक बात का खुलासा यह है कि एक कुलिया कायमा फ़ी नफ्सिया वजूद नहीं रख सकता बल्कि सिर्फ जुज़वी अशिया में होता है।
सतही तौर पर अरस्तू का नज़रिया बहुत सादा है। फ़र्ज़ कीजिए मैं कहता हूँ एक ऐसी शय है जैसी कि फ़ुटबॉल का खेल। अक्सर लोग इस राय को मबनी बर हकीकत करार देंगे, लेकिन अगर मैं ये नतीजा निकालूं कि फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों के बगैर वजूद रखता है तो मुझे जायज़ तौर पर बेमानी बात करता हुआ कहा जाएगा। इसी तरह यह समझा जाएगा कि ये एक ऐसी शय है जैसे कि वालदीनियत सिर्फ इसीलिए कि वालदैन होते हैं। एक ऐसी शय है जैसे कि मिठास सिर्फ इसीलिए कि मीठी अशिया होती है, और एक ऐसी भी शय है जैसी कि सुर्खी सिर्फ इसलिए कि सुर्ख अशिया होती हैं। इस इन्हिसार को बाहमी नहीं समझा जाता। जो लोग फ़ुटबॉल खेलते हैं तो इनका वजूद इस सूरत में भी होता है कि अगर वो फ़ुटबॉल ना भी खेलते, जो अशिया शीनी होती हैं वो बदल कर तुरश भी हो सकती हैं। मेरा चेहरा अमूमन सुर्ख होता है, यह ख़त्म हुए बगैर बदल कर जर्द भी हो सकता है। इस तरीके से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि सिफ़त का जो मफ़हूम है वो अपने वजूद के लिए इसमें मुआरफ़ा के मानी पर मुनहसिर है, लेकिन इसके बरक्स नहीं है। मेरे ख्याल में अरस्तू का यही मफ़हूम है। इस नुक्ते पर इसका नज़रिया दीगर तमाम नुकात की मानद एक आम फ़हम तासुब है जिसे बेजा इजहार फ़जीलत से पेश किया गया है, लेकिन इस नज़रिए को सराहत देना आसान नहीं है। ये तस्लीम है कि फ़ुटबॉल का वजूद फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन इसका कामिल वजूद इस या उस फ़ुटबॉल के खिलाड़ी के बगैर हो सकता है। ये भी तस्लीम है कि एक शख्स का वजूद फ़ुटबॉल खेले बगैर भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ किए बगैर नहीं हो सकता। सुरही की सिफत का वजूद किसी मुब्तदा के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन इसका वजूद इस या उस मुब्तदा के बगैर हो सकता है। इसी तरह एक मुब्तदा का वजूद किसी सिफत के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन इसका वजूद इस या उस सिफत के बगैर हो सकता है। लिहाजा अशिया और सिफ़ात के दरमियान इम्तियाज़ की मफरूज़ा बुनियाद फ़रेब मालूम होती है। हकीकत में इम्तियाज़ की सच्ची बुनियाद लिसानियाती है, ये नहव से मुश्तिक है। अस्माए मुआरफ़ा, अस्माए सिफ़ात और अल्फाज़ इज़ाफ़त रिलेशन वर्ड्स होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जॉन दाना है, जेम्स अहमक है। जॉन जेम्स से लंबा है। यहाँ जॉन और जेम्स अस्मे मुआरफ़ा हैं। दाना और अहमक इसमाए सिफ़ात हैं और ज़्यादा लंबा लफ्ज़ इज़ाफ़त है। अरस्तू से लेकर मबादुल तिबियात के आलमों ने इन नहवी इम्तियाज़ात के मबादुल तिबियाती तशरीह की है। जॉन और जेम्स जवाहिर हैं, दनाई और हमाकत कुलियात हैं। इजाफी अल्फाज को या तो नज़रअंदाज कर दिया गया है या इनकी गलत तशरीह की गई है। अगर मेहनत शाका की जाए तो ये मुमकिन है कि मबादुल तिबियाती इम्तियाज़ात यूँ ज़ाहिर हों कि इनका कुछ ताल्लुक़ इन लिसानियाती इम्तियाज़ात से है, लेकिन अगर ऐसा हो तो ये बहुत तवील तरीक़े के ज़रिए से होगा और इत्तफ़ाक़न एक मसनूई फ़लसफ़ियाना ज़ुबान की तहलीक शामिल हो जाएगी, और ये ज़ुबान ऐसे अस्मा की हामिल नहीं होगी जिसे जॉन और जेम्स, और ऐसे अस्माए ज़ात भी नहीं होंगे जैसे कि दाना और अहमक। आम ज़ुबान के तमाम अल्फाज का ख़ुद को तज्ज़िये के ज़रिए स्पुर्द कर देना होगा, और इनकी जगह ऐसे अल्फाज लेंगे जो कम नहवी अहमियत के हामिल होंगे। जब तक ऐसी मेहनत शाका नहीं हो पाती, जुज़ियात और कुलियात के कज़ियों पर पूरी तरह बहस नहीं हो सकती। और जब हम इस मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ बिलाखिर हम बहस कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि जिस कज़िया पर हम बहस कर रहे हैं वो इब्तिदा में फ़र्ज़ किए हुए कज़िये से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। इसलिए अगर मैं अरस्तू के नज़रिया कुलियात की वजाहत करने में नाकाम हुआ हूँ तो मैं समझता हूँ इसलिए ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये नज़रिया आयान पर यकीनन पेशरफ्त है और यकीनन इसका हकीकी और बहुत अहम कज़िये से ताल्लुक़ है। अरस्तू और इसके जानशीनों के यहाँ एक और इस्तिलाह है, और वो इस्तिलाह माहियत है। ये किसी तरह भी कुलिया के हम मानी नहीं है। इसकी माहियत वो है जो आपकी असल फितरत है। ये कहा जा सकता है कि आपकी इन सिफ़ात में से है जो इस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक आपका वजूद ख़त्म ना हो जाए। माहियत एक जुज़ई शय की नहीं बल्कि नू की होती है। मैं अरस्तू के मुंतिक़ के सिलसिला में माहियत के तअक्कुल का जिक्र करूँगा। फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि मुझे ये एक कुंद जहन का ख्याल मालूम होती है जो नाकाबिल सराहत है। अरस्तू के मबादुल तिबियात में एक और नुक्ता है जो हियत और मादा में इम्तियाज़ है। ये बात समझना ज़रूरी है कि मादा जिसे हियत के मुखालिफ मफ़हूम में लिया जाता है वो मादा और जहन के मुखालिफ होने से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ फिर अरस्तू के नज़रिया की बुनियाद आम फ़हम पर है, लेकिन यहाँ कुलियात के सिलसिले में अफलातूनी तरमीमात के हवाले से बहुत अहम है। अहम बात संगे मरमर के मुजस्मे के हवाले से शुरू कर सकते हैं। यहाँ संगे मरमर मादा है जबकि इसकी जो शक्ल अता की गई है हियत है।
या अरस्तु की मिसाल लें तो अगर कोई शख्स कांसी की गेंद बनाता है तो कांसी मादा है और इसकी गोलाई हियत है, जबकि एक पुरस्कून समंदर की सूरत में पानी मादा है और इसकी नरमी और मुलायमत हियत है। यहाँ तो हर बात सादा है। वो मज़ीद कहता है कि अज़रुए हियत मादा एक मुअय्यन शय है और ये ही शय का जौहर है। अरस्तु का जो मफ़हूम मालूम होता है वो सादा और आम फहम है। एक शय का महदूद होना लाजमी है और इसकी तहदीद इसकी हियत बनाती है। पानी की कुछ मिकदार लीजिए, इसके कुछ हिस्से को बाकी बर्तन से एक बर्तन में डालकर अलग किया जा सकता है, तब ये हिस्सा एक शय बन जाता है। लेकिन जब तक इस हिस्से को किसी तरह से बाकी हम जिन्स मिकदार से अलग नहीं किया जा सकता, ये एक शय नहीं होता है। एक मुजस्सिमा एक शय है, वो संगे मरमर जिससे ये बना है एक मफहूम में जिस तोदे का एक हिस्सा था या फिर पत्थर की कान के मवाद के एक हिस्से के तौर पर तब्दील नहीं हुआ है। हमें फितरी तौर पर यह नहीं कहना चाहिए कि यह हियत है जो वजूद या जौहरियत अता करती है, लेकिन ये इसलिए कि इसका ज़र्री मफरूज़ा हमारे तहय्युल में रासे हो चुका है। ताहम हर ज़रा अगर एक शय है तो ये बेसबब इस वजूद के लिए जो बाकी ज़र्रों से गैर महदूद हो चुका है और यूँ एक मफ़हूम में हियत का हामिल बन गया है। अब हम एक नए बयान की तरफ आते हैं जो बादिल नज़र में मुश्किल मालूम होता है। हमें ये बताया जाता है कि रूह जिस्म की एक हियत है। यहाँ ये वाज़ेह है कि हियत से मुराद शक्ल नहीं है। मैं इस मफ़हूम की तरफ बाद में आऊँगा जिससे रूह को जिस्म की सूरत करार दिया गया है, लेकिन फ़िलहाल मैं बहस करूँगा कि अरस्तु के निज़ाम में रूह वो है जो जिस्म को वाहिद शय बनाती है, जो वहदत मकसद रखती है। इसे इन हसूसियात से मुत्तसिफ़ है जो लफ़्ज़ अज़विया में वाबस्ता हैं। आँख का मकसद देखना है, लेकिन जब इसे अपने जिस्म से जुदा कर दिया जाता है तो फिर ये नहीं देख सकती। हकीकत में ये रूह है जो देखती है। लिहाजा यूँ मालूम होता है हियत वो शय है जो मादा के एक हिस्से को वहदत देती है। ये वहदत अगर हमेशा नहीं तो अक्सर गाई या मकसदी होती है, लेकिन हियत इससे कुछ ज़्यादा ही बनकर सामने आती है और ये इतनी ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमें यह बताया गया है कि एक शय की हियत ही इसकी रूह और बुनियादी जौहर है। हियतियस जौहर हैं अगरचे कुलियात जौहर नहीं हैं। हियतें जौहर हैं अगरचे कुलियात जौहर नहीं हैं। जब एक शख्स पीतल की गेंद बनाता है तो मादा और हियत पहले ही मौजूद होते हैं। इसका तमाम काम तो सिर्फ इन्हें इकट्ठा करना है। यूँ ये शख्स जिस तरह मादे को नहीं बनाता, इसी तरह हियत को भी नहीं बनाता। हर शय मादा नहीं होती। कुछ अशिया अब्दी हैं जो मादा नहीं मासवाइज इन अशिया के जो खला में मुतहरिक हैं। हियत हासिल करके ही अशिया हकीकत की सूरत में मुतअद्दिद होती हैं। हियत के बगैर मादा महज कुव्वत या तवानाई है। ये नज़रिया के हियतें जवाहर हैं और इस मादे से अलग वजूद रखती हैं जिसमें वो तमसीलात बनती हैं। दरअसल ये अरस्तु के वो दलाइल हैं जो अफलातून नज़रिया आयान के खिलाफ पेश करता है। इसके ख्याल में हियत एक ऐसी शय है जो कुलिया यूनिवर्सल से कतई मुख्तलिफ है, लेकिन वो बहुत सी वैसी ही खसूसियात की भी हामिल है। हमें बताया गया कि हियत मादे से ज़्यादा हकीकी है। ये बात इसकी याद ताज़ा करती है कि आयान ही हकीकत वाहिदा है। यूँ लगता है कि अरस्तु अफलातून की माबादुल तिबियात में जो तब्दीली करता है वो इससे कम है, जैसी कि वो समझता है कि वो इसे ऐसा होना पेश करता है। ज़ीलर का यही ख्याल है। वो मादा और हियत के मसले के मुतालिक कहता है। ताहम इस मौजू पर अरस्तु के इबहाम की वजाहत इस हकीकत में पाई जाती है कि इसने खुद को अफलातून के इस रुझान से निसफ आज़ाद किया था जिसमें अफलातून आयान को वजूद करार देता है। अफलातून के यहाँ वो मुकाम आयान का है, अरस्तु के यहाँ वही मुकाम हियतों का है। यानी हियतें खुद अपना माबादुल तिबियाती वजूद रखती हैं। जहाँ जिस शिद्दत के साथ इसने आयान को तजर्बे से बाहर महसूस किया, वहाँ ये भी कम सच नहीं कि खसूसन इस मुकाम पर जब इसे आयान तजर्बे और बिलावास्ता इदराक से मुआवरा मालूम हुए तो इसी शिद्दत के साथ इसकी कलब माहियत को दी और यूँ इन्हें बिलाहर इंसानी फ़िक्र के मुंतकी नतीजा होने के बजाय इनका हकीकी हिस्सी दुनिया में बिलावास्ता ज़ाहिर होना तस्लीम कर लिया गया और इस मफ़हूम में इन्हें अक़ली वजदान का मकसूद बना दिया। मैं नहीं जानता कि अरस्तु इस तनकीद का क्या जवाब देता। वो सिर्फ वो जवाब जो मैं तसव्वुर कर सकता हूँ ये बनता है कि कोई भी दोष या वही हियत नहीं रख सकती। अगर एक शख्स पीतल के 2 कड़े बनाता है, हमें ये कहना चाहिए, तो हर एक अपनी खास गोलाई रखता है जो नहीं समझता, जो हकीकी और इनफरादी है।
ये एक मिसाल है कुलियाती गोलाई की, लेकिन इस जैसी नहीं है। मैं नहीं समझता कि जो इबारत मैंने नकल की है इसकी ज़ुबान इस तशरीह की तायद करती है। अरस्तू के नज़रिए पर यह एतराज़ वारिद हो सकता है कि इनफरादी गोलाई नाकाबिल इदराक है, जबकि इसकी मबादुल तिबियात की रूह ये है कि अशिया जिस कदर ज़्यादा मादा ग्रेस होती और हियत इख्तियार करती जाती हैं, इसी कदर ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता काबिल इदराक होती जाती हैं। ये नज़रिया इसके बाकी नज़रियात से मुताबिकत नहीं रखता जब तक कि हियत मुतअद्दिद महसूस अशिया की सूरत में तरसीम नहीं पा लेती। अगर वो कहें कि गोलाई की हियतें भी तादाद में इतनी ही हैं जितनी तादाद में गोल अशिया हैं, तो फिर इसे अपने फ़लसफ़ा में बुनियादी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर यह कि हियत अपनी माहियत की मिसाल है, इस ख्याल से कतई अदम मुताबिक है जिससे फ़रार के लिए ऊपर बयान किया गया है।